कि समंदर के बीचों बीच जब रिचर्ड के पिता को अपने क्रू के साथ वो बोट मिली थी जिसमें रिचर्ड, एवलिन और उनका बेटा था, ये उन सबको अपने शिप में ले आते हैं। लेकिन जल्द इन्हें पता चलता है कि रिचर्ड और एवलिन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो मारे जा चुके हैं। लेकिन उनका बेटा अब भी जिंदा है जो 2 साल का है। वो सिर्फ रिचर्ड बोल रहा होता है, इसीलिए सबको लगता है कि उसका नाम रिचर्ड है, जबकि उसका नाम रिचर्ड नहीं बल्कि पैगी है। इसी शिप में सारा नाम की एक लेडी होती है जो कि विडो है, उसके साथ उसकी बेटी लिली भी होती है और वो अब पैगी को यानी कि रिचर्ड को भी अपने पास रख लेती है। अब जब ये अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं तभी कॉलरा नाम की बीमारी इनके शिप में भी फैल जाती है, यानी कि हैजा, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बीमारी मानी जाती थी। इसका कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए शिप के जितने भी क्रू मेंबर्स होते हैं वो सब के सब तय करते हैं कि वो सारा को और दोनों बच्चों को एक बोट में बिठाकर पानी में छोड़ देंगे ताकि वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच सके या कोई बड़ी शिप तक पहुंच जाए जो इन्हें बचा ले, क्योंकि इस शिप में इनकी मौत निश्चित है। कैंडी नाम के एक आदमी के साथ रात को इन सब को एक बोट से पानी में छोड़ दिया जाता है। अगली सुबह सारा कैंडी से पानी मांगती है लेकिन वो देने से मना कर देता है। वो कहता है कि हमारे पास लिमिटेड पानी है, हमें इसे बहुत बचा कर पीना होगा। दरअसल कैंडी एक अच्छा इंसान नहीं है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि सारा के बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, जिससे कैंडी को बहुत गुस्सा आता है। कैंडी कहता है कि अपने बच्चों को चुप कराओ, और जब उसके बच्चे चुप नहीं होते तो वो एक बच्चे को उठाकर पानी में फेंकने वाला होता है, लेकिन तभी सारा पीछे से हमला करके उसे मार देती है और पानी में फेंक देती है। अब सारा अपने दोनों बच्चों के साथ यानी कि लिली के साथ और रिचर्ड के साथ इस बोट में फंस चुकी है। उसे नहीं पता कि वो कब और कहां पहुंचेगी। एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह जब सारा उठती है तो देखती है उसके पास एक आइलैंड है। वो लहरों को पार करते हुए किसी तरह से उस आइलैंड तक पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद वो अपने बच्चों को नारियल पानी पिलाती है। यहाँ पर खाने के लिए फल होते हैं, साथ ही पीने के लिए पानी भी होता है, यानी कि इस आइलैंड पर वो अपने बच्चों के साथ सरवाइव कर सकती है। अब यहाँ पर बारिश होने लगती है, इसीलिए अपने बच्चों के साथ वो उस जगह आ जाती है जहाँ पर उसने धूप और बारिश से बचने के लिए एक टेंट लगाया होता है। बारिश बंद होने के बाद वो इस बीच को, इस पूरी की पूरी जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और तभी रिचर्ड उसे एक तरफ इशारा करता है और जब वो उस तरफ देखती है तो देखती है कि यहाँ पर लकड़ी का एक घर बना हुआ है। दरअसल ये वही आइलैंड होता है जहाँ पर पैगी, जिसे सारा रिचर्ड समझती है, उसके माता पिता एवलिन और रिचर्ड रहा करते थे। इसी आइलैंड पर इस 2 साल के बच्चे यानी कि रिचर्ड का जन्म हुआ है। इस बारे में सारा को कुछ पता नहीं होता और अब उसके पास सर छुपाने के लिए एक छत भी है। जब ये अंदर जाते हैं तो रिचर्ड अपने मॉम डैड को यहाँ पर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन वो उसे यहाँ कहीं नहीं मिलते क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है। रिचर्ड रोने लगता है, जिसके बाद सारा उसे कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और अब सारा इन दोनों बच्चों के साथ यहाँ पर रहने का तय करती है जब तक कोई इन्हें यहाँ लेने के लिए नहीं आता। यहाँ हर चीज उसी तरह से होती है जिस तरह से एवलिन और रिचर्ड छोड़ कर गए थे। सारा रिचर्ड से कहती है कि अब मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। एक रात को जब दोनों बच्चे सो रहे होते हैं तभी सारा को ड्रम बजने की आवाजें आती है। ये वही ड्रम की आवाज होती है जो पहले रिचर्ड की मॉम एवलिन को और उसके पिता रिचर्ड को भी आया करती थी। जब वो बाहर जाकर देखती है तो उसे किनारे पर कुछ नौकाएं दिखती है, पर वो रात होने की वजह से उस तरफ नहीं जाती। अब यहाँ पर इसी तरह से दोनों बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से सारा को ड्रम की आवाज आती है। उसे घर में एक पेपर भी मिलता है जिसमें कुछ निशान होते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि हर 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को यहाँ इस आइलैंड पर कुछ लोग आते हैं। सारा को उन लोगों पर शक होता है, इसीलिए जब भी ड्रम बजने की आवाज आती है तो घर की लाइट्स बंद कर देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 8 साल बीत जाते हैं। अब दोनों के दोनों बच्चे कुछ बड़े हो चुके हैं। सारा बच्चों के दिमाग में जो भी डाउट्स होते हैं उन सबको क्लियर करती है, उन्हें जिंदगी के बारे में बताती है। उन्हें बताती है कि किस तरह से जब इंसान बड़े होते हैं तो उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। अब ये सब के सब इस जगह को पूरी तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं। अब एक दिन बारिश होती है जब घर में पानी आना शुरू हो जाता है। सारा किसी तरह से अपने घर को ठीक करती है, पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे निमोनिया हो जाता है। वो समझ जाती है कि उसकी जिंदगी का अंत आ चुका है, इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों को एक जगह ले जाती है और कहती है कि मेरे मरने के बाद मुझे यहाँ पर दफना देना। उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसे वहीं पर दफना दिया जाता है। अब कई साल बीत चुके हैं और ये दोनों के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। एक दिन रिचर्ड लिली से कहता है कि चलो क्यों ना हम अपना पुराना वाला गेम खेले जिसमें इन्हें अंडे छुपाने हैं और जो ज्यादा अंडे ढूंढेगा वो जीत जाएगा, और इस गेम में लिली जीतती है। जिसके बाद रिचर्ड उसके लिए समंदर में गोता लगाकर एक मोती लाता है और वो मोती वो लिली को दे देता है। लिली को ये मोती बहुत अच्छा लगता है। अब ये दोनों के दोनों बड़े हो चुके हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं। इनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आ चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखा करते हैं। वहीं रिचर्ड को दिखाया जाता है जो उस जगह मछलियां पकड़ने जाता है जहां पर शार्क है, लेकिन हर बार वो शार्क को चकमा देकर आ जाता है। इस बात से लिली को गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, वहां पर जान का खतरा है। रिचर्ड उसका मजाक उड़ाता और कहता है कि तुम बिल्कुल डरपोक हो। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि तुम अपने शरीर को ध्यान से देखती हो। वो कहती है क्योंकि मेरे शरीर में बदलाव आ रहे हैं और तुम्हें मुझे छुप कर नहीं देखना चाहिए। रिचर्ड कहता है कि बचपन से मैंने तुम्हें देखा है और अगर मैं तुम्हें देखता हूँ तो उसमें क्या हर्ज है। अब वहां से लिली जाने लगती है, लेकिन रिचर्ड उसे मना लेता है। दोनों साथ डांस करते हैं और डांस करते करते एक पल ऐसा आता है जब ये एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं और तभी लिली उसे अपने आप से अलग करती है और कहती है कि शायद हमें अब अलग अलग सोना चाहिए। ये दोनों अलग अलग सोना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर लिली को पहली बार पीरियड्स होते हैं, पर उसकी मॉम ने उसे इस बारे में बताया होता है, इसीलिए उसे ज्यादा परेशानी या डर नहीं लगता। वो नहाने के लिए जाती है जहाँ पर उसके पीछे पीछे रिचर्ड भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बेड पर खून देखा, क्या तुम ठीक हो। वो कहती तुम्हें याद है कि मेरी मॉम ने क्या कहा था, जब भी एक लड़की औरत बनती है तो उसके शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं।
यहाँ पर ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं क्योंकि सारा ने इन्हें सब कुछ समझाया था, सब कुछ सिखाया था। अब अगली सुबह दिखाया जाता है जब रिचर्ड सो रहा होता है, सारा उसके पास जाती है। उस वक्त उसने अपने कपड़े नहीं पहने होते, इसीलिए सारा उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रिचर्ड उसे वहां से जाने के लिए कहता है। सारा अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है, वहां पर रिचर्ड भी आ जाता है और सारा से कहता है कि मैं आइलैंड की दूसरी तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पर जाना मना है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन रिचर्ड नहीं रुकता। वो आइलैंड की दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे कुछ स्केलेटन दिखते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाता है। तभी उसे कुछ आदमियों की आवाज आती है। दरअसल ये वही आदिवासी है जो यहाँ पर लोगों को मारते हैं। वो उनसे बचने के लिए छुपने के लिए अपनी बॉडी में मिट्टी लगा लेता है और रात को यहाँ पर सारे आदिवासी अपने उन्हीं धार्मिक कर्म कांडों को अंजाम देते हैं जो हमेशा वो 3 महीने बाद पूर्णिमा की रात को करते हैं। और रिचर्ड छुप कर देख रहा होता है। तभी एक आदिवासी उसे देख लेता है पर वो रिचर्ड को जाने देता है। अब जब रिचर्ड अपने घर की तरफ आ रहा होता है तभी उसे लिली मिलती है जो उसे ढूंढने के लिए जंगल में उसी तरफ आ रही होती है। वो रिचर्ड को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया और अब इन्हें एहसास है कि इन दोनों के बीच में कितना प्यार है। इसीलिए अगले दिन ये एक दूसरे से शादी कर लेते हैं जैसा कि लिली की मॉम ने इन दोनों को बताया था। अभी हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। इनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है क्योंकि ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ है, इसीलिए एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अब एक दिन ये देखते हैं कि समंदर में एक जहाज इसी तरफ आ रहा है। हालांकि ये लकड़ियां जलाने के लिए जाना चाहते हैं जो सिग्नल है, पर ये देखते हैं कि एक छोटी सी कश्ती से कुछ लोग इसी तरफ आ रहे हैं। उनके पास गन्स भी होती हैं। रिचर्ड और लिली इनका स्वागत करते हैं। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपनी बेटी और कुछ लोगों के साथ यहाँ पर आया होता है। दरअसल उसे पानी की तलाश होती है, इसीलिए वो इस आइलैंड पर आया है। कैप्टन की बेटी का नाम सिल्विया है। हालांकि इन्हें पहले लगता है कि रिचर्ड और लिली भाई बहन है। लिली बताती है कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। 6 साल पहले उनकी मॉम की मृत्यु हो गई। वो बचपन से यहीं पर है। अब रात हो जाती है और यहाँ पर रिचर्ड और लिली कैप्टन और उसकी बेटी सिल्विया को डिनर करवाते हैं जो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कैप्टन की बेटी सिल्विया कहीं न कहीं रिचर्ड को पसंद करने लगती है। अगली सुबह ये उस जगह जाते हैं जहाँ पर झरना है, जहाँ पर मीठा पानी है। वहाँ से पानी भरते हैं और पानी में बहुत इंजॉय भी करते हैं। अब रात को दिखाया जाता है कि सिल्विया रिचर्ड के साथ डांस करने लगती है जो देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसने पहली बार जिंदगी में रिचर्ड को किसी और के साथ देखा होता है और वो उसे किसी के साथ नहीं बांट सकती। सिल्विया हमेशा अच्छे कपड़े पहनती है, मेकअप करती है, इसीलिए लिली भी सिल्विया की तरह अपने फेस पर मेकअप करती है जो बहुत ही अजीब होता है। दरअसल वो रिचर्ड को इम्प्रेस करना चाहती है पर जब रिचर्ड उसके चेहरे पर मेकअप देखता है तो उसे बहुत हंसी आती है। वो कहता है कि तुम्हें अपना मुंह धोना चाहिए और इसके बाद वो सिल्विया के साथ बोट पर पानी के बीच में चला जाता है। वही लिली को दिखाया जाता है जो झरने पर नहा रही होती है। यहाँ पर कैप्टन का एक आदमी होता है जो उसका फायदा उठाना चाहता है। लिली अपनी जान बचाने के लिए उससे भागती है लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। वही रिचर्ड को सिल्विया को दिखाया जाता है। सिल्विया रिचर्ड के करीब जाना चाहती है लेकिन तभी उसे वो लिली कहकर पुकारता है जो सिल्विया को अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि मेरा नाम सिल्विया है। दरअसल सिल्विया बहुत ज्यादा रूड होती है। रिचर्ड कहता है कि मैं बचपन से लिली के साथ रहा हूँ, वो मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर सिल्विया को बहुत गुस्सा आता है और वो रिचर्ड को एक थप्पड़ मारती है। रिचर्ड वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर लिली को वो आदमी जो उसकी इज्जत से खेलना चाहता है वो उससे पूछता है कि वो मोती कहाँ पर है जो तुम्हारे बालों में था। ये वही मोती होता है जो रिचर्ड ने उसे दिया था। वो मोती हासिल करने के बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है पर तभी यहाँ पर रिचर्ड पहुंच जाता है जो उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है। उसके पास गन होती है जिसे वो रिचर्ड के ऊपर चलाता है। गन की आवाज कैप्टन और उसके सभी साथी सुन लेते हैं और अब रिचर्ड अपनी जान बचाने के लिए समंदर की तरफ भागने लगता है। वो आदमी उसे मारने के लिए कई गोलियां चलाता है लेकिन रिचर्ड बच जाता है। वो आदमी गिर जाता है जिससे उसके सिर पर खून आना शुरू हो जाता है। रिचर्ड दरअसल उस आदमी को उस जगह ले आया होता है जहाँ पर शार्क है। वो जानबूझकर पानी में कूद जाता है। वो आदमी भी उसके पीछे आता है। अब क्योंकि उसके सिर से खून निकल रहा होता है इसलिए शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उसे मार देती है। इसके बाद रिचर्ड लिली के पास आता है और कहता है कि हमें भी कैप्टन के साथ वापस चले जाना चाहिए पर लिली मना कर देती है क्योंकि वो रिचर्ड के साथ यहाँ इस आइलैंड पर खुश है। यहाँ इन दोनों की अपनी एक अलग दुनिया है। रिचर्ड से कहती है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। साथ ही वो रिचर्ड को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रिचर्ड बहुत खुश होता है और वो कैप्टन के साथ जाने से मना कर देता है। कैप्टन अपनी बेटी सिल्विया और अपने लोगों के साथ शिप से यहाँ से निकल जाता है। रिचर्ड और लिली पहले की तरह अपनी जिंदगी में एक बार फिर से खुश हो चुके हैं। इनके घर में एक बच्चा जन्म लेता है जो कि बेबी गर्ल होती है और अब ये तय करते हैं कि ये अपने बच्चे को उसी तरह से यहाँ पालेंगे जिस तरह से खुद इस आइलैंड पर